नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जेंथिलेस्मा बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। जेंथिलेस्मा बीमारी में आँखों के पलकों के ऊपर पीले रंग का फैट का डिपोजिशन हो जाता है। इसी को जेंथिलेस्मा कहा जाता है। जेंथिलेस्मा में आँखों की जो पलकों के ऊपर का जो सॉफ्ट एरिया होता है, वहाँ फैट का डिपोजिशन हो जाता है। जेंथिलेस्मा के अंदर का फैट कोलेस्ट्रॉल तथा बाइल से मिलकर बनता है, इसीलिए इसका हल्का पीलापन रंग होता है। तो दोस्तों, जेंथिलेस्मा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कोई लेना-देना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद भी जेंथिलेस्मा हो सकता है या कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो तब भी हो सकता है। तो इसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से इसका दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। जेंथिलेस्मा कई दूसरे बीमारियों से रिलेटेड होता है, जैसे लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, थायरॉइड की बीमारी है। इन सभी बीमारियों में के कारण इससे रिलेटेड होकर के फैट जो है वह आँखों के पास आकर के जमा होता है। आँखों के ऊपर का स्किन बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल मुलायम होती है। इसी की वजह से आँखों के पास ही आकर के ये फैट जमा होता है। दोस्तों, जेंथिलेस्मा से किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जेंथिलेस्मा से ना तो कोई दर्द होता है, ना वहाँ इचिंग होती है और ना ही कोई वहाँ और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये कॉस्मेटिक होता है और ये दिखने में बिल्कुल खराब लगता है। दोस्तों, जेंथिलेस्मा को किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता है। अभी तक इसका कोई परमानेंट मेडिसिन नहीं बनी है जिसको खाने से या लगाने से जेंथिलेस्मा ठीक हो जाए। जेंथिलेस्मा को हटाने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, वह है CO2 लेज़र यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। इस कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के द्वारा जो आँखों के ऊपर के स्किन में जो फैट जमा होता है, उसको बर्न करके जला करके हटा दिया जाता है। तो एक ऐसा करने से वहाँ जो फैट जो जमा होता है वो जल जाता है और स्किन जो है धीरे-धीरे 1 सप्ताह में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और जो नया वो जो स्किन बनता है वो पहले वाली स्किन से चिपक जाती है, जिससे वहाँ फैट के आने का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो फिर से दोबारा कभी भी नहीं बनता है। हाँ, उसके अगल-बगल या और दूसरी जगह बन सकता है। तो अगर आपको जेंथिलेस्मा की समस्या है तो आप कोलेस्ट्रॉल की जाँच कराइए। कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ा हुआ है तो उसका मेडिसिन लीजिए। थायरॉइड की समस्या यदि है तो थायरॉइड का टेस्ट कराइए और थायरॉइड का ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन ये जेंथिलेस्मा के परमानेंट इलाज नहीं है। यदि आप जेंथिलेस्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपने खाने-पीने के तरीकों और जीवन-यापन के तरीकों में बदलाव करना होगा। फैटी फूड का सेवन कम बंद करना पड़ेगा। जितने भी तरह के फैट वाली चीज़ें हैं या फिर जो भी जंक फूड है, उसको आपको बंद करना होगा। अगर आपको जेंथिलेस्मा की समस्या है, तो हरा साग-सब्ज़ी तथा फ्रूट ज़्यादा खाएँ और खट्टे जो फल होते हैं, जिसको सिट्रस फ्रूट कहा जाता है, जिसमें नींबू है, संतरा है, इस तरह के फलों का सेवन ज़्यादा करना होगा। रोज़ सुबह-सुबह कम से कम 30 से 35 मिनट आपको वॉकिंग करना होगा, मॉर्निंग वॉक करना होगा। रोज़ कम से कम एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, जो भी आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, ज़रूर करें क्योंकि रोज़ वॉकिंग करने और एक्सरसाइज़ करने से आपका लिवर हेल्दी होगा और जेंथिलेस्मा से परमानेंट छुटकारा के लिए आपको लिवर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, थायरॉइड की समस्या है, तो उसे कंट्रोल करें। रोज़ कम से कम 4-5 कच्चे लहसुन की कलियाँ ज़रूर खाइए। कच्चे लहसुन में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं तथा कच्चे लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल जल्दी गलता है। अगर आपको जेंथिलेस्मा की समस्या है, तो आप कोलेस्ट्रॉल की जाँच कराइए। कोलेस्ट्रॉल की जाँच कराने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होती है, जो ब्लड से टेस्ट किया जाता है और इसमें यदि आपका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर मिलता है, तो आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई लेना होगा, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों का यदि आप पालन करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं, तो आपको जेंथिलेस्मा से परमानेंट छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, जेंथिलेस्मा के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और यदि जेंथिलेस्मा से संबंधित कोई भी सवाल हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और यदि वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए
और वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।